बाद घर से भगा दिया तो फिर वो हमारा घर है ही नहीं था। कैसे ऐसे करके 5,000 की नौकरी लगी थी। 5 मुझे मेरे किसी भी समय में उन्होंने काम नहीं दिया, ना मेरे बच्चे के होने में उन्होंने। हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल वाले ब्लॉग का ही ये हाफ पार्ट है और इसमें आपको मेरी जो दिनचर्या है वो एकदम क्लियरली दिखेगी। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि मैं अकेले कितना कुछ मैनेज करती हूँ, अकेले कितना कुछ सहन करना पड़ता है, कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जब शहर में रह रहे हो तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद मैं कर रही हूँ तुलसी माता की पूजा। सबसे पहले तुलसी माता को मैं यहाँ पे दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद फिर आगे। और मैंने ना बाहर में तुलसी लगा रखी थी। एक बहुत एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं की होगी आपके बचपन में। बताओ मम्मा क्या है वो चीज़? मुझे नहीं पता। चल आज स्कूल का फर्स्ट डे था और उसने मिस कर दिया। तो गाइस बुक्स भी नहीं है, कॉपीज भी नहीं है, क्या करता, मन ही नहीं लगता फिर पढ़ने में। सब बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं, मैं अकेला बस ऐसे तो मज़ा नहीं आता। बेटा तू ही अकेला नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स नहीं। देखा, मैंने बोला था कि मेरे को लेके नहीं गए थे, भगवान ने सुन लिया। अब जाना, लेके नहीं गए, जाना पड़ेगा। उसको मत बजाते रहो, समझ जाओ। कहाँ? हाँ बोलना नहीं जाना है, आके तुरंत मैं भी जाऊंगी ना फिर लाके, फिर उसके बाद फिर पार्लर जाऊंगी। हरी दोपहर थोड़ी जाऊंगी मैं भी। 11 बजे तक निकल चलेंगे, पूजा पाठ सब कर लेती हूँ जब तक, फिर ला के छोड़ूंगी। कॉपी भी लेंगे? हाँ कॉपी भी ला लूंगी फिर। हाँ कॉपी ना वो श्याम वाले क्या सुनूंगा मैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मैथ्स। और वो श्याम के पीछे 1000 दुकानें पर वो श्याम ही क्या हम मारने जाएगा। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, श्याम और दुनिया भर के बहुत बेकार है उन लोग। उनके यहाँ अपनी कुछ पुरानी बातें बताती हूँ आप सभी को। किस कदर मैं वहां से यहाँ तक आई हूँ, इस झोपड़ी में जो आपको बता रही थी ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ झोपड़ी, लेकिन क्या करूँ दिखा नहीं पाई हूँ। इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि घर वालों की वजह से हम क्या क्या फेस किए हैं। सब कुछ होते हुए भी, बहुत बड़ा घर होते हुए, सब कुछ होते हुए भी घर वालों की वजह से हमने बहुत कुछ फेस किया है और कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। उनके लिए उनकी लड़की के सिवाय और कुछ मायने नहीं रखता, उनको उनकी लड़की चाहिए बस। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जिनको अपनी लड़की के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि कोई 10 लड़के नहीं है, एक ही लड़का है, लेकिन उन्होंने, और ये मेरा पति देव इतना अच्छा है कि घर वालों ने लात मार के निकाल दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया, फिर भी खुश है क्योंकि मैं हूँ ना काम करने के लिए। मैंने सारा भार संभाल रखा है। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके 1 महीने बाद अपने नखरे दिखाना चालू कर दिया था क्योंकि उनको रखना नहीं था। तो 1 महीने बाद से उन लोगों ने ना मुझे परेशान करना चालू कर दिया था। 1 मिनट देखो, दिमाग डिस्टर्ब, दूध रखने के, इसको रखने वाले। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1 महीने बाद जब मेरी शादी हुई थी, उसके 1 महीने बाद मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने अपने नखरे दिखाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनको रखना नहीं था। कहीं वो मुझे मरवाने की कोशिश करते थे, कहीं कुछ करने की कोशिश करते थे। और लगभग 19 साल रही होगी मेरी एज, जब मेरी शादी हुई थी 19 साल थी और आज 14 साल हो रहे हैं शादी को मेरे। और 1 महीना बाद से ही घर से बाहर निकाल दिया था उनको।
तब मेरा बेबी भी नहीं हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने इतना कुछ फेस किया, इतना कुछ। पहले तो अलग कर दिया तो घर में ही रहते थे, कुछ दिन बाद घर से भगा दिया, तो फिर वो हमारा घर है, ये हमारा घर है करके घर से भगा दिया। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, धक्के खाए, कोई झोपड़ी में रहे और बहुत दिन तक ऐसे ही रहते थे। जिसको अच्छे से रहने की आदत हो वो एकदम से झोपड़ी में जाएगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। सोचो, हम भी ऐसे रहते थे, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो मैं भी हमेशा क्वार्टर में रहते थे। हम लोगों ने रहा, भाई बहन हम सब क्वार्टर में रहे। और उसके बाद ये इनका भी अपना खुद का घर रहा और फिर हम एकदम से, हमारे पास खुद की इनकम नहीं थी, हमारे पास कोई भी आय का साधन नहीं था। कैसे ऐसे करके 5,000 की नौकरी लगी थी, 5,000 की। सोचो 5,000 क्या मायने रखते, कुछ भी नहीं, बट 5,000 की नौकरी से शुरुआत करी थी। और तब हम लोग वैसा जीवन जी रहे थे कि मैं क्या बताऊं। पर बेबी नहीं था, बेटा नहीं था तो चल गया। अब बेटे की पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें, तो बहुत परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। ठीक है, तो बहा दो उसे, बहा दो ऊपर। और ऐसे ऐसे हमने दिन देखे हैं ना कि मुझे ससुराल वालों को चेहरा देख के आग लग जाती है। वो लोग अपनी सेवा के लिए उनको मैं चाहिए, लेकिन जहाँ मान सम्मान है वहाँ मैं नहीं चाहिए। वहाँ लड़कियों को देंगे मान सम्मान, वहाँ दूसरे की बहुओं को देंगे मान सम्मान, पर मैं नहीं चाहिए उनको। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उन लोगों के पास जाऊं, रहूं। या मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैं आपको आगे चल के ना बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है, एक एक करके सारी बातें बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे कुछ चीज़ें नहीं आती रही होंगी भाई, हर चीज़ हर किसी के घर में नहीं होता, नहीं वो चीज़ें आती हैं, तो मुझे वो लोग सिखा सकते थे। मैं बोलती भी थी कि मुझे वो चीज़ें बताओ, जो मुझसे नहीं बनता ना वो मुझे बताओ, लेकिन वहाँ बताया नहीं जाता था, वहाँ मजाक उड़ाया जाता था, वहाँ सजा दी जाती थी। वहाँ पे पीरियड्स को लेके बहुत नाटक किए जाते थे। ऐसा मानो, ऐसा लगता था कि वो पीरियड नहीं है, वो पता नहीं क्या। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ फेस किया, बहुत सारी चीज़ें फेस करी। और अभी भी फेस ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी फेस कर रही हूँ। अभी भी सिर्फ फेस ही कर रही हूँ, अभी भी सिर्फ मैं स्ट्रगल कर ही रही हूँ, लड़ रही हूँ। लेकिन उन लोगों को दया नहीं आती है, उन लोगों को ये दया नहीं आती कि बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का फ्यूचर वो सिक्योर रहना चाहिए। नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो जो बुढ़ापा उनका आ गया है ना उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन उनको चाहिए, उसके लिए चाहिए। और मैं वो करूँगी नहीं अब, क्योंकि मैं तो अपने बच्चे का भविष्य बनाने में जुटी हुई हूँ ना। मुझे मेरे किसी भी समय में उन्होंने काम नहीं दिया, ना मेरे बच्चे के होने में उन्होंने कभी काम दिया। सेवा तो छोड़ो, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर का बच्चा है। तो जब मेरा बेटा होने वाला था तो वो लोग मैं अपने मायके चली गई थी और वो लोग देखने ऐसे आए थे जैसे मेहमान देखने आते हैं। और एक शब्द भी ये नहीं बोला उन्होंने कि तू चल हमारे साथ या हमारे साथ जाएगी। नहीं, मायके में लगती। तो जब आपने मेरे इन समय में काम नहीं दिया तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आपके समय में काम आऊंगी? अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
अभी आज तक पता है क्या रहता था, मैं चुप रहती थी कि परिवार की बात है जाने दो, पर जब वो परिवार ही नहीं है तो मैं काहे के लिए चुप रहूंगी। अब परिवार गया और अगर मेरी वीडियो उन लोग देख रहे हो ना तो मैं उन लोगों से भी यही कहूंगी कि अब खत्म, अब तुम लोग चाटो उन्हीं को, अब खत्म। अगर बहू बना के लाने की हिम्मत तो रखी थी ना, तो बहू को रखने की हिम्मत भी करनी थी। तो किसी की लड़की को ला के और ऐसे ही छोड़ दिया, 1 महीने बाद घर से निकाल दिया, उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। मेरे पे मम्मा ट्रस्ट किया करो। मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, मतलब इतना मैं ट्रस्ट मेरा टूट चुका है कि मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है। 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बज रहा है, अभी डैडी के ऑफिस जाना है, डैडी को खाना पहुंचाने। ऑफिस जाओगे? बस पेड़ी ना। मेरे जोड़ने से धरने से कुछ नहीं है। तो अरे यार गाइस, हम अब पूजा कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये हमने भोग भी लगा दिया और पूजा हो चुकी है। अब तो अब हम जाएंगे डैडी को टिफिन देने, उसके बाद हम जाएंगे बुक्स लेने। बुक्स लेना, उसमें लौटते भी रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट ओढ़ो, जल्दी जाना है मेरे को। अरे वो कपड़ा से कुछ नहीं होता, 3rd क्लास कपड़ा। चलो, तो मेरे को पेंटिंग ब्रश पोंछने के लिए मिल सकता है क्या? हाँ? पेंटिंग ब्रश पोंछने के लिए नहीं, देना भी नहीं चाहते, पोंछना भी नहीं चाहते। शराब मत करो, मत करो। अरे यार, अब जल्दी जितना जल्दी करना है उतना लेट कर रहे हो। सब अच्छी नहीं लग रही है। मैं पागल हो जाऊंगा। जल्दी से बनाता जाना। तो गाइस, मम्मा फिर से दोबारा टी शर्ट चेंज करके आ चुकी है। वो एकदम अनकंफर्ट लग रहा था ना, इसलिए। कंफर्ट लग रहा था, नहीं है अब लेने के लिए। एक बार सब तो पकड़ा था। पकड़े रहो ना। ये क्या मुसीबत है। चल जल्दी। गाड़ी तो बाहर ही होगी। हाँ, बाहर चाहिए। गाइस, जब बाहर भी आ चुके हैं। रुक जाए, यहीं से बनाना। चलो गाइस, अब मैं बैठ जाता हूँ। टिफिन को टांग लो। हाँ, यहाँ रखो। तो जल्द बैठ। 1 सेकेंड। सीट गरम है। चल भाग। अरे कुछ नहीं। गाइस, हम निकल चुके हैं अब। तो गाइस, हम अब आ चुके हैं बुक्स लेने, और ये देख सकते हैं, ये है सरोना का कृष्ण बोलो। तो गाइस, हम अब आ चुके हैं बुक्स लेने, और अब हम बुक्स लेते हैं, उसके बाद आपको बुक्स दिखाएंगे कैसी है। लगे रहने दो क्या? हाँ, लगे रहने दो। इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, उसके अंदर डाल दो। अब हम पहले बुक्स ले आए थे, उसके बाद हम आपको रख के दिखाएंगे कि कैसी है बुक्स। 7th क्लास की KPS की बुक्स। मैं एक बार किताब को चेक किया है, फटी वटी नहीं हो। किस क्लास का है?
बनाया नहीं जा रहा है। गाइस ये देख सकते हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा। ये सब पता नहीं कैसी कैसी बुक्स है मम्मा, अजीब अजीब टाइप की बुक्स हैं। मैथ्स लैब की भी बुक आई है इस बार। इतनी बुक ली हूँ, इतना कॉपी ली हूँ बेटा। ये देख नाना जी का फोन आ रहा था। देख सकते हैं गाइस, वो देखें अभी मम्मा यहाँ पे गाड़ी लेके आएगी। जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी फटाफट 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 फटाफट। मैं इतना सारा चलो आओ। गाइस इतनी सारी बुक्स ली है हमने। मैं पागल हो जाऊँ, बहुत भारी है। सच में पुस्तक का, सच में ना पुस्तक का भंडार ही है। मम्मा आ चुकी है अब। गाइस ये देख सकते मेरी बात जा रही है, आज मैं स्कूल ही नहीं गया। जब आप कमेंट में बताना जब आपकी बुक्स आती थी तो आपको कितनी एक्साइटमेंट रहती थी पढ़ने की। हालत खराब हो गई गाइस। यहाँ पे ना मैं दाल चढ़ा रही हूँ, ये देख सकते हैं। इसमें धूल निकल रही है इससे। धूल नहीं है बेटा, वो बस थोड़ा सा वो हो जाता है ना, इसमें दाल रखी रहती है तो। अब इसको धो गया। चलो जब तुम वहाँ फंसा देना। गाइस आपको मैं सुबह से दिखा रही हूँ कि मैं आज सुबह से कितना 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 बिजी थी। फिर कितनी दूर 20 किलोमीटर दूर जाके उसकी बुक्स लेकर आई हूँ। 20 किलोमीटर दूर है आना जाना, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 से ज़्यादा ही है, 12 किलोमीटर होगा। अब तो फिर 25 किलोमीटर आना जाना। 25 किलोमीटर से आना जाना भागी की है हमने। और मेरे पेट में थोड़ा दर्द सा हो रहा है। आना जाना हालत खराब हो गई है मेरी, कर कर के हालत खराब है सीरियसली। मतलब मैं इतना थक गई हूँ ना, सुबह से उठी हूँ जब से सिर्फ काम काम काम, और उसके बाद उसकी बुक्स वगैरह लेने जाना। और अभी बचा हुआ, अभी पार्लर नहीं गई हूँ, पार्लर जाना। आपको साथ कर रहा है इसलिए मैंने वाइड एंगल में कर दिया, मतलब 0.5। ये देख सकते हैं, ऐसा है कुछ। इतना जूम ना कर। दाल कब तक बनेगी? बन जाएगी जल्दी। हटो किनारे हटो जल्दी, मैं आ जाऊंगी जब तक पकने देना। हाँ, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ। बस दाल चावल, सादा दाल चावल और घी खा लेना। पेट भी दुख रहा है ना, तो दाल चावल घी यहाँ दर्द है मेरे यहाँ। गाइस दिखाएंगे कि इवनिंग में आने के बाद मैं कितना काम करती हूँ और क्या वो सब चीजें आपके साथ शेयर करी जाएगी गाइस। तब तक फिलहाल के लिए राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। एक तो इनकी किताब लेने जाओ, लेकर आओ, ऊपर से इनकी कवर चढ़ा के दो। हालत खराब है। अभी ये बैग नया बैग लेकर आया है, और ये कॉपी किताब इतने सारे, इतना सारा, और उधर वो बर्तन धो रहा है। आज वो मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा काम कर रहा है ना। नहीं चढ़ाएगा तो मैं भी नहीं धोएगा तो हाँ मैं ये देख चढ़ाई है, चढ़ा रही हूँ अभी कॉपी में चढ़ाना। हाँ चल जा, नहीं धो जल्दी, जा जल्दी। नहीं धोएगा ना तो मैं भी नहीं चढ़ाऊंगी।
गाइस मेरा काम वो कर रहा है और मैं उसका काम कर रही हूँ।